नमस्ते सभी विद्यार्थियों को। भारत में आया है एक और नया वायरस। ये आप सभी को पता होगा, लेटेस्ट अपडेट है। चाइना में अभी एक और वायरस फैल रहा है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV। ये सबसे पहले अभी चाइना में फैला है और चाइना में इसकी वजह से इमरजेंसी घोषित कर दी है और WHO ने भी पूरे विश्व को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि अभी अभी हम सब ने वायरस की वजह से महामारी को झेला था सभी ने। देखो, HMPV का संक्रमण कैसे होता है? सामान्य सर्दी जुकाम के समान इसका संक्रमण होता है। सारी चीजें कोरोना वायरस जैसी है। कोरोना का भी यहाँ से इन्फेक्शन होता है ना, नॉर्मल कॉमन कोल्ड होता है, फिर श्वास नली को, फिर कोरोना ने लंग्स को जकड़ लिया था। ये HMPV वायरस पहली बार 2001 में पहचाना गया था। न्यूमोविरिडी परिवार से है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग इसके प्रति अधिक संवेदनशील है। अब कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली में दो ही लोग ज्यादा आएंगे, बुजुर्ग और बच्चे। बच्चे भी इससे इफेक्ट हो रहे हैं। भारत के अंदर ये सबसे पहले बेंगलोर में और गुजरात के अंदर एक अहमदाबाद में बच्चों में ही मिला है ये सबसे पहले इसके पेशेंट। और आज की तारीख में भारत के इसके 8 पेशेंट मिल चुके हैं। आज 7 तारीख है, 7 जनवरी तक भारत में इसके 8 पेशेंट मिल चुके हैं। इसके लक्षण है खांसी, बहती नाक, गले में खराश, बुखार, और इसका संक्रमण लगभग 3 से 6 दिन तक रहता है। तो देखो, यही वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम का वायरस है। ये श्वसन तंत्र को अफेक्ट करता है, क्योंकि नाक एक, गले में खराश, बहती नाक। कैसे फैलता है? तो खांसने से, ड्रॉपलेट से इसका इन्फेक्शन होगा। छींकने से, संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क, जैसे हाथ मिलाना, गले लगना, तो वही कोरोना की तरह अपने आप को लोगों से सेपरेट कर लो हाथ मिलाने से, गले लगने से। दरवाजे की कुंडी, फोन या कीबोर्ड को छूने से, मान लो संक्रमित व्यक्ति उसी दरवाजे की कुंडी को हाथ लगा के गया है और आपने उसी को ही हाथ लगा लिया, तो आप में आ सकता है। मुंह, नाक या हाथों को, आंखों को छूने से, भाई आपने उनको लगाया, फिर आपने आंख पे, नाक पे लगा लिया, आंखों पे लगा लिया, आंखों पे, मुंह पे लगा लिया हाथ को, तो वो वायरस हमारे अंदर एंट्री कर जाएगा। और कोरोना भी सेम ऐसे तो फैलता था, तभी तो हमें सैनिटाइज कराते थे, बार बार हाथ धो, डिटॉल लगाओ, साबुन से हाथ धो। तो यही सब करना है। क्या करना है? खांसते छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल से ढक लेना है, ताकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं हो। और अपने हाथों को साबुन, पानी या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोना है। हाथों को धोना है साबुन से, पानी से, सैनिटाइजर से। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचे। सेम कोरोना वाला प्रोटोकॉल लागू होगा। भीड़ भाड़ से बचे, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, घर पर रहें, दूसरों से नहीं मिलें। इसके अलावा क्या ना करें? टिश्यू पेपर और रुमाल का दोबारा से इस्तेमाल। एक बार यूज किया हुआ रुमाल वापस से फेंक दो। बीमार के साथ नजदीकी संपर्क और तौलिए का इस्तेमाल, मतलब जो संक्रमित व्यक्ति है उसके ज्यादा संपर्क में नहीं जाना है, उसकी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। बार बार आंख, नाक और मुंह को छूना, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना। आपको पता है कोरोना के टाइम पर थूकने पर भी चालान हो जाता था, क्योंकि आपको थूकने से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता था। सेम ऐसा ही HMPV वायरस से हो सकता है। आंख, कान, नाक को, मुंह को नहीं छूना है। बाहर से आते हो तो हाथ धोना है, सैनिटाइजर करना है, सेम कोरोना वाले प्रोटोकॉल्स का पालन करना है, ताकि इस HMPV वायरस को हम ज्यादा फैलने से पहले ही कंट्रोल कर सकें। ये एक महामारी का रूप धारण नहीं करे, वापस से वो लॉकडाउन वाली सिचुएशंस नहीं आए, क्योंकि उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जो उस समय झटका लगा था, उससे हम आज तक भी संभल नहीं पाए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और प्रोटोकॉल्स का फॉलो करेंगे, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सके, एग्जाम दे सकें। ऑल द बेस्ट।